हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एफसीआई की तरफ से असिस्टेंट ग्रेड 3 का 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके के टोटल 25 क्वेश्चंस का रियल एंड ऑथेंटिक सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपकी स्टैटिक जीके आ रही है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा जो आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही शानदार ई बुक आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर आप आने वाले 10 दिनों के अंदर भी उस ई बुक को कवर कर लेते हो तो जिनका भी एग्जाम 14 को और 21 को है, आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस जीके के इसी ई बुक से देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में सभी लोग लास्ट तक बने रहिए। इसके अलावा जो नए कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी एफसीआई AG3 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आज के पहले शिफ्ट में वो यह है कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पर कौन सा देश आता है। दोस्तों, इसमें पहले नंबर पर जापान है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंकिंग की, तो इंडिया का रैंक इसमें 87th है। जिनका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है, आप लोग इंडिया का रैंक याद रखो, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच कोर्ट डिड मेगास्थनीज कम्स टू इंडिया। यानी कि दोस्तों, एक मेगास्थनीज जो कि ग्रीक हिस्टोरियन था, वो भारत में किसके दरबार काल में आया था। दोस्तों, भारत में मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है इंडिया के। तो दोस्तों, इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी जो है ना, वो किस साल स्थापित हुआ था। दोस्तों, यह जो डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी है, आसाम का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी है और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1901 ईस्वी को की गई थी। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का समापन हुआ, इसमें थर्ड रनर अप कौन रहा था। दोस्तों, फीफा 2022 में थर्ड रनर अप रहा क्रोएशिया। अगर मैं बात करूं विनर की, तो पहले नंबर पर अर्जेंटीना था और रनर अप रहा है इसमें फ्रांस। आप एक बार कमेंट करके बताना कि गोल्डन बूट किसे दिया गया था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही आपके बिहार स्टेट कोऑपरेटिव एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको बताना है कि आपकी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। छठा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि सार्क की स्थापना किस यहां पर पूछा गया था क्वेश्चन कि सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, सार्क एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, तो ढाका, बांग्लादेश में। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ विच अलॉय। दोस्तों, आपका जो ब्रॉन्ज है ना, यह बना होता है किसका, कॉपर का मिलकर और टीन का। कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu प्लस टीन का आपका टीन हो जाएगा। तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रॉन्ज जो है कांसा, वो किस धातु से मिलकर बना होता है। ये दोनों मिला होता है दोस्तों आपका कॉपर और टीन, और तब जाकर ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीएनजी में सी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों, सीएनजी में सी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहां पर सी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9th नंबर। 9th क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से था कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अब इससे रिलेटेड क्या फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया था, आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, हु पासेज इकोनॉमिक बजट इन पार्लियामेंट। तो दोस्तों, इकोनॉमिक बजट किसके द्वारा जारी किया जाता है, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर, इंडियाज लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस इज रेगुलेटेड बाई। दोस्तों, हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो एनपीएस का रेगुलेशन पीएफआरडीए के द्वारा किया जाता है। और पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके फुल फॉर्म से ही आपको पता चल रहा होगा, पेंशन वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि पीएफआरडीए कहीं ना कहीं एनपीएस से ही रिलेटेड है। इसके बाद 13 क्वेश्चन आया था कि इंडिया वाटर समिट 2022 का वेन्यू कहां पर था। तो दोस्तों, 2022 में इंडिया वाटर समिट का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, IFSC कोड में जो पहला 4 डिजिट होता है वो किसे डिनोट करता है। तो दोस्तों आपका जो पहला 4 डिजिट है ना, यह आपके बैंक को डिनोट करता है। जैसे देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं एक IFSC कोड आप सभी के सामने रख रहा हूँ, BARB0BAZPAT, ये एक पूरा IFSC कोड है। अब इसके जो पहले 4 लेटर होंगे ना, BARB, ये आपके बैंक को डिनोट करेगा, और बाकी के आपके जो 6 लेटर लास्ट के होते हैं, इसमें आपके ब्रांच को डिनोट करता है। यानी कि आपका देखिए जो भी ब्रांच है जिस जगह पर, उस जगह का नाम, इसके अलावा आपकी जो सिटी है वो सिटी का नाम दिया हुआ होता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी अगर पैन नंबर पूछ लिया जाए तो पैन में टोटल कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। वही अगर प्राण नंबर पूछ लिया जाए तो प्राण में टोटल 12 डिजिट्स होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर, एजवाल इज द कैपिटल ऑफ। देखिए एजवाल किसका कैपिटल है, यह कैपिटल है दोस्तों आपका मिजोरम का। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों की कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। दोस्तों यह जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 17 है, मेक इन इंडिया 2.0 इज नाउ फॉर हाउ मेनी सेक्टर। दोस्तों यह आपकी जो मेक इन इंडिया 2.0 है यह अब कितने सेक्टर के लिए चालू हो चुका है, तो यह अब तक टोटल 27 सेक्टर के लिए स्टार्ट हो चुका है। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन इज द पोर्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से था कि इनमें से कौन हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक बंदरगाह है या फिर पोर्ट है। तो दोस्तों जो लोथल है ना, लोथल हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बंदरगाह था, और यहीं से दूसरे देशों से व्यापार किए जाते थे। इसके बाद 19th क्वेश्चन आया था कि फोटोसिंथेसिस में किसकी मदद ली जाती है। तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन और सनलाइट की मदद ली जाती है। अब आपके ऑप्शन में इनमें से क्या दिया गया था वो आपको कमेंट करके कंफर्म करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, UN वाटर समिट विच वाज हेल्ड इन दिसंबर 2022 आपका कहां पर आयोजन किया गया था। तो देखिए 2022 में अभी UN वाटर समिट हुआ, इसका आयोजन पेरिस में किया गया था, और पेरिस कहां में है, तो यह आपके फ्रांस कंट्री में है। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 21 है आपका मेडिवल हिस्ट्री का, दिल्ली से देवगिरी अपने कैपिटल को किसने ट्रांसफर किया था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है उसे दिल्ली से ट्रांसफर करके देवगिरी कर दिया था। और किस लिए किया था, टू इस्टेब्लिश द कैपिटल सिटी एट द सेंटर ऑफ द वास्ट एम्पायर एंड टू प्रोटेक्ट द कैपिटल सिटी फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन्स। आपको पता होगा कि भारत की जो दक्षिणतम किनारा है इसके चारों तरफ समुद्र फैले हुए हैं, और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है दिल्ली के आसपास में, यहाँ पर आपकी सारी लैंड्स है। तो ऐसे में दोस्तों आपके जो इन्वेजन होते हैं ना, जितने भी अटैक हुए थे इंडिया पर, ये सारे के सारे ऊपर से ही हुए थे। इसी वजह से जो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक है इसने अपना जो कैपिटल है वो यहाँ पर देवगिरी में शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों उसका जो अंपायर था वो साउथ में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इस वजह से भी अगर वो सेंटर में रहता है तो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, लाइट ईयर इज द SI यूनिट ऑफ। क्वेश्चन में दिया गया था कि लाइट ईयर का मापन किसके लिए किया जाता है, तो यह यूज किया जाता है टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। जो आपकी 2 खगोलीय दूरी होती है, आपको पता होगा कि जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसे हम किलोमीटर में व्यक्त नहीं कर सकते आसानी से, इसलिए यहाँ पर इसे डिनोट करने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्लेनेट ऑन विच शॉर्टेस्ट डेस्ट, यानी कि इनमें से दोस्तों कौन सा ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है। तो दोस्तों जुपिटर पर सबसे छोटा दिन होता है। इसके पीछे का रीजन यह है कि जुपिटर का जो स्पिनिंग है ना वो सबसे ज़्यादा है बाकी सब प्लेनेट के कंपेरिजन में, इस वजह से वहाँ पर जल्दी से आपके दिन हो जाते हैं और जल्दी से आपकी रात कंप्लीट हो जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल पूछा गया था। अब मुझे इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जाम्पल्स आप सभी के सामने लिख दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आया था कि भारत को जब आज़ादी मिली तो उसके बाद आपको पता होगा कि हमारा जो देश है वो अलग अलग प्रांतों एवं राज्यों में बटा हुआ था, तो उसे यूनाइट करने का काम किसने किया था, उसे यूनाइट करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इन्हीं की याद में 31 अक्टूबर को हम लोग यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइज ये था आपका टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि आज के मॉर्निंग के शिफ्ट में पूछा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वे क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले देखो हिस्ट्री में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं मिडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से कम आ रहे हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री से न के बराबर आ रहे हैं। किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है।
जैसे आज के शिफ्ट में आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन देखने को मिला, लेकिन मैंने देखा है कि मिडिवल हिस्ट्री से आपके 1 जनवरी को भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और आज के भी मॉर्निंग के शिफ्ट में आपने देखा कि मिडिवल हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटी और अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो इससे भी बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ पर यह है दोस्तों कि एफसीआई में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं और इस वजह से उनका जीके स्ट्रांग नहीं है। इसके अलावा बाकी के जो आपके क्वेश्चन थे ना वो स्टैटिक के थे, और स्टैटिक के लिए अगर आपने लूसेंट कवर कर रखा होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो भी बैंकिंग के कैंडिडेट हैं उनका जीके न के बराबर तैयार होगा, वे केवल करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़कर गए होंगे। तो अब दोस्तों बचे हुए दिनों में मेरे पास एक्चुअली में डिफेंस एग्जाम के लिए एक ई बुक तैयार किया था मैंने। उस ई बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड स्टैटिक जीके ये 5 टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं, और ओनली 40 पेज के वह ई बुक है। आप उसे मुझे व्हाट्सएप से ले सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगा ई बुक, और इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा। आप चाहो तो जिस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। इस ई बुक को आप कहाँ से लोगे? तो 9430042848 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप ले सकते हो ई बुक को। इसके अलावा जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी मैंने इसे अपलोड कर दिया है। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आज के मॉर्निंग शिफ्ट में रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश का पेपर कैसा रहा उसका भी एनालिसिस मैं जल्दी ही इसी चैनल पर लेकर आऊँगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।